श्री राम का नाम लेने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, ये तो आप सबको पता ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं राम भाजी के बारे में, जिसे 56 प्रकार की सब्जी और मसालों से मिला के तैयार करा जाता है और कहा जाता है इसके एकमात्र सेवन से आप अपने आप को पूरे साल के लिए निरोगी रख सकते हैं। नहीं तो चलिए आपको दिखाते हैं राम भाजी कैसे बनाई जाती है, जिसे खाने के लिए यहाँ पे लाखों भक्त हर साल आते हैं। तो श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हम आ चुके हैं रसोई घर में, जहाँ पे सबसे पहले गुरुजी द्वारा भट्टी पूजन करा जाएगा और भट्टी पूजन में अन्नपूर्णा माता को याद करके सब्जी काटने का कार्यक्रम यहाँ पे शुरू करा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कद्दू आ चुका है, जिसे अच्छी तरह से साफ करके इसके सारे बीजों को अलग करके बिल्कुल बारीक बारीक काट के तैयार कर लिया जाएगा। दूसरी ओर यहाँ पे आलूओं को मशीन द्वारा काट के तैयार करा जा रहा है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यहाँ पे सब्जियों को काटा जाता है, उसके बाद सब्जियों की धुलाई करी जाती है। तो यहाँ पे आलू भी हमारे बिल्कुल बारीक बारीक कट के तैयार चुके, इसमें पानी डाल के इसे छोड़ दिया जाएगा थोड़ी देर के लिए। दूसरी ओर हमारी प्यारी सी आंटी जी लगी हुई है दोनों की दोनों यहाँ पे मेथी काटने में, तो मेथी को भी बिल्कुल बारीक काट के तैयार कर लिया जाएगा। यहाँ पे हमारी दीदी जी आ चुके पालक काटने के लिए, तो पालक को भी बिल्कुल बारीक काट के तैयार कर लेंगे। और अब बारी आ गई पत्ता गोभी की, तो पत्ता गोभी को भी अच्छे से काट के तैयार करा जाएगा और इसे बारीक करने के लिए इसे डाला जाएगा मशीन के अंदर। मशीन से पत्ता गोभी भी कट के तैयार चुके। बारी आती है मूली की, तो मूली को भी मशीन द्वारा बिल्कुल बारीक काट के तैयार कर लिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आ गई बारी फूल गोभी की, तो फूल गोभी को भी पहले मोटा मोटा काटा जाएगा और उसके बाद ये फूल गोभी जाएगी मशीन में बिल्कुल बारीक होने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे अब घिया की बारी आ चुकी है, तो घिया को भी मोटा मोटा काट के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे जो हमारी घिया तैयार हुई है ना, ये जाएगी मशीन में बिल्कुल बारीक होने के लिए, ताकि आप जब भी राम भाजी का स्वाद चखे तो आपके मुंह में हर सब्जी बिल्कुल अच्छे से घुल सके और आप इसका आनंद उठा सके। साथ में यहाँ पे बारी आ गई तोरी की, तो तोरी को भी बिल्कुल बारीक काट के तैयार कर लिया गया। उसके बाद बारी आ जाती है गाजरों की, तो गाजरों को भी बिल्कुल बारीक काटा जा रहा है, साथ में सेम की फलियों को काटा जा रहा है। उसके बाद बारी आ गई शिमला मिर्च की, तो सारी सब्जियों को बिल्कुल बारीक काट के तैयार कर लिया जाएगा। और बैंगन को तो सीधा का सीधा मशीन में डाल के बिल्कुल बारीक काट के तैयार कर लेंगे। अब एक और से हमारी सारी सब्जियां कट चुकी है और दूसरी ओर से यहाँ पे बिल्कुल बड़ी सी कढ़ाई लाई गई है, जिसे 4 आदमी उठा के ला रहे हैं। इसे रखा जाएगा भट्टी पे, बिल्कुल अच्छे से धो के कढ़ाई का यहाँ पे इस्तेमाल करा जा रहा है। इसी प्रकार एक एक करके 5 कढ़ाइयों को भट्टी के ऊपर चढ़ा दिया जाएगा और तेल डालने का कार्यक्रम शुरू करा जाएगा। नीचे की ओर से इसमें लकड़ियां डाली जा रही है, एक ओर से हमारे भैया जी लगे हुए इसमें तेल डालने में। तो तेल डालने के साथ साथ यहाँ पे मसाले तैयार करे जा रहे हैं, जिसके लिए सबसे पहले आ गया जीरा, तो यहाँ पे शाही जीरा लिया गया सबसे पहले ढेर सारा। साथ में आ गई है राई के दाने। राई के बाद बारी आ जाती है इसमें लौंग की, तो इसमें ढेर सारी लौंग भी डाल दी गई है पतीले के अंदर। साथ में बारी आ गई काली मिर्चों की। अब इन सारे खड़े मसालों को डाल दिया जाएगा कढ़ाई में, एक ही वक्त में सारी कढ़ाई में इन मसालों को डाल दिया गया। साथ में डाली गई है हरी मिर्चें। अब इस छौके को बिल्कुल अच्छे से तैयार करा जाएगा, जब तक बिल्कुल अच्छे से धुआं निकलना शुरू ना हो जाए। उसके बाद बारी आती है हल्दी पाउडर की, तो ढेर सारा इसमें हल्दी पाउडर डाला गया। बारी आती है इसमें सब्जियां डालने की, तो सबसे पहले बिल्कुल पतीला भर के इसमें मूली डाली जा रही है। मूली को अब अच्छे से भुना जाएगा 2 मिनट तक सारे के सारे मसालों के साथ जो भी हमने इसमें डाला है। उसके बाद बारी आती है नमक डालने की, तो इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दिया गया है। साथ ही साथ इसमें डाला जाएगा थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद बारी आ गई गाजरों की, तो इसमें ढेर सारी गाजरें भी डाली जा रही है। अब गाजर और मूली दोनों को बिल्कुल बखूबी तरीके से भुना जाएगा। उसके बाद बारी आ जाती है घी की, तो यहाँ पे बिल्कुल बारीक कटे हुए पतीला भर के घिया भी कढ़ाई के अंदर डाल दिया गया है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के घिया को भी अच्छे से भुना जाएगा। उसके बाद बारी आती है पत्तेदार सब्जियों की, जिसमें पालक, मेथी, बथुआ, धनिया सारी ही सब्जियां शामिल रहती है। इस बड़े से पतीले को, जिसमें बिल्कुल बारीक बारीक पत्ते वाली सब्जियां कटी हुई है, इसको डाल दिया गया कढ़ाई के अंदर। इन सारी सब्जियों को अच्छे से भुना जाएगा 2 घंटे तक। बीच बीच में इसमें सब्जियां डलती रहेंगी। जैसे अब बारी आ चुकी है तोरी की, तो इसमें तोरी भी डल चुकी है। साथ ही इसमें फूल गोभी भी डाली जा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारी फूल गोभी भी डाल दी गई है कढ़ाई के अंदर। दोबारा से इसे चलाते रहेंगे और चलाते चलाते बारी आ चुकी है बैंगन की, तो ढेर सारे बैंगन को भी कढ़ाई के अंदर डाला जा रहा है। अब बैंगन के बाद बारी आ जाती है आलू की, तो आलू को भी कढ़ाई के अंदर डाल दिया गया है। अब दोबारा से इसे चलाते चलाते भूनते रहेंगे जब तक दूसरी सब्जी की बारी ना आ जाए। और ये आ गया भाई हमारा सीताफल, या आप कह सकते हैं कद्दू को, तो कद्दू को भी डाल दिया जाएगा कढ़ाई के अंदर और तेज आंच करके भी इसे अच्छे से भूना जाएगा। और भूनने के बाद बारी आती है पत्ता गोभी की, तो बिल्कुल बारीक कटी हुई पत्ता गोभी को भी डाल दिया गया कढ़ाई के अंदर। पत्ता गोभी के साथ साथ सेम की फली और शिमला मिर्ची को भी अब एक एक करके इस कढ़ाई के अंदर डाला जाएगा। और इन तीनों सब्जियों को डालने के बाद अब बारी आती है असली मशक्कत की, मतलब भुनाई की। तो करीबन 2 घंटे तक इसे ऐसे ही भूनते रहेंगे। और उसके बाद बारी आती है मसाले डालने की, तो सबसे पहले बारी आ गई लाल मिर्ची की, तो ढेर सारी इसके अंदर लाल मिर्ची भी डाली गई। साथ ही साथ ये आ गया धनिया पाउडर, तो ढेर सारा धनिया पाउडर भी डाल दिया गया। साथ ही बारी आ गई कश्मीरी लाल मिर्च की, तो कश्मीरी लाल मिर्च भी आ चुकी है। साथ ही साथ इसमें ढेर सारा नमक डाला जाएगा। नमक डाल के इसकी भुनाई करके सब्जी हो चुकी है अब हमारी तैयार। अब संध्या काल में हनुमान जी की आरती करके ये प्रसाद हर एक भक्त को बड़े प्रेम पूर्वक बिठा के खिलाया जाता है। अब चलते हैं गुरु जी से बात करते हैं और जानते हैं आगे कुछ और विशेषताएं।
जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। राम भाजी के महत्व मंदिर के बारे में को बताना चाहिए। श्री वीर अलीजा हनुमान मंदिर जो कि करीब 500 वर्ष प्राचीन मंदिर है। यह सब्जी खाने से मान्यता है कि आप पूरे साल भर निरोगी रहते हैं, इसलिए यहाँ पर लाखों की तादाद में भक्त राम भाजी को ग्रहण करने आते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। मैंने ये प्रसाद पाया, मेरे को तो बहुत ही आनंद आया। अगर आपको ये वीडियो देख के आया तो अपने दोस्तों का शेयर करना मत भूलेगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।